Guys, if you want to have command over a language, then your sentences must be effective and short. Make it sure, first of all. So let's dive into today's video comprising of daily use sentences. What to say of daily use sentences, guys? ये sentences ऐसे होते हैं जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमारे थॉट प्रोसेस से जुड़े रहते हैं और एनी टाइम हमें इसे बोलने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो चलिए देखते हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो अक्सर हमारे रोज़ाना के रोज़मर्रा के जीवन में बोले जाते हैं और इसी की तलाश हर एक इंग्लिश लर्नर को रहती है कि किस तरह से एक बढ़िया सा सेंटेंस दिमाग में आ जाए, वेरी कंसाइज एंड इफेक्टिव। सो हियर वी गो गाइस। देखिए पहला सेंटेंस है, ये तुम्हारे वश की बात नहीं है, ये तुम्हारे वश की बात नहीं है, या ये तुम्हारी पसंद नहीं है ना। ये तुम्हारी पसंद नहीं है, अगर पसंद नहीं है तो वो चीज़ बस की बात भी नहीं होती है। लेकिन इंग्लिश में बहुत ही हार्ड होता है सेंटेंस, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये ध्यान देना है। तो सिर्फ एक छोटा सेंटेंस है, इट्स नॉट योर कप ऑफ टी। इट्स नॉट योर कप ऑफ टी, आप इसे खुद पे भी रिलेट करके बोल सकते हैं, ये मेरे बस की बात नहीं है, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। सामने वाले को बोल सकते हैं कि तुम मेरी पसंद नहीं हो, यू आर नॉट माई कप ऑफ टी। ये होटल मेरा पसंद नहीं है, यानी ये मेरी पसंदीदा जगह नहीं है, दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। बहुत ही बढ़िया सेंटेंस है एंड इट इज़ स्पोकन ऑन लार्ज बेजर। देखिए, तुम्हें मेरी उम्र लग जाए, कितना छोटा सेंटेंस है लेकिन अक्सर नहीं बोल पाएंगे लोग। तुम्हें मेरी उम्र लग जाए, कुछ नहीं बोलना है, वही बोलना जो आप शुरू से जानते आ रहे हैं, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, केवल इतना बोलना है। नेक्स्ट है, सोचने की बात है। अक्सर बोलते हैं हम लोग, सोचने की बात है भाई, इतना ऐसा हो गया, सोचने की बात है, गजब हो गया भगवान देखो, गजब हो गया, सोचने की बात है। तो सोचने की बात है के लिए कुछ नहीं होगा, इट्स अ मैटर टू थिंक, नॉर्मल सा, इट्स अ मैटर टू थिंक, यानी सोचने का मैटर है, इट्स अ मैटर टू थिंक। नेक्स्ट है, अच्छा लगता है। खुजलाओ, खुजला रहा हूँ ना, अच्छा लगता है, खुजला रहा हूँ अच्छा लगता है। अरे इतनी खुजली काहे करते हो भैया, अरे खुजलाना अच्छा लगता है। तो अच्छा लगता है के लिए क्या होगा, इट सीम्स गुड या इट फील्स गुड। इट सीम्स गुड या इट फील्स गुड। आप जानते नहीं थे क्या, जानते हो तो थे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यार लड़कियां बहुत ज़्यादा बोलती इसको, क्या बोलती हैं, आई डोंट केयर। आई डोंट केयर मतलब मुझे कोई परवाह नहीं है ना। ये आपने देखा होगा, आई डोंट केयर माई फुट, ऐसा बोलते नहीं वो लोग हैं। तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको दो टाइप से बोल सकते हैं आई डोंट केयर के अलावा भी, इट डजेंट मैटर टू मी, इट डजेंट मैटर टू मी, या दूसरा होगा इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस टू मी, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस टू मी। फिर अगला है, इससे तुम्हारा मन बदल सकता है। सोच लो भैया, अगर तुम बाद में लालच आ गया तो इससे तुम्हारा मन बदल सकता है, या ये तुम्हारा मन बदल सकता है, सकती है, तो क्या होगा, इट माइट चेंज योर माइंड, इट माइट चेंज योर माइंड, इससे तुम्हारा मन बदल सकता है। माइट इसलिए लगाया दोस्तों क्योंकि मे का यूज होता है जब कयास अंदाज लगाते हैं, लेकिन माइट का यूज होता है जब कोई चीज़ हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, यानी उसमें दुविधा की, असमंजस की, डायलेमा की स्थिति होती है। चलिए, ये तुम पर है, ये तुम पर है, यानी इट डिपेंड्स ऑन यू, ऐसा होता ना, इट डिपेंड्स ऑन यू, ये तुम पर है, तुम पर निर्भर करता है। लेकिन इसको बड़े ही शॉर्ट वे में हम लोग बोलते हैं, इट इज़ अप टू यू, इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू, ये तुम पर है, बस इतना सा बोलना है। ये बहुत ही बढ़िया सेंटेंस है। आगे देखिए, और आगे हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा इस तरफ चलते हैं। क्या तुम सही हो, क्या तुम सही हो। उसने कहा भाई देखो वो तो बहुत गलत लड़का है, उसने तुम्हारे बारे में बहुत ब्लेम किया हुआ है, बहुत सारे जो है उसने बातें बताई हैं, लेकिन तुम तो सही हो ना, क्या तुम सही हो। तो होगा आर यू इन द राइट, आर यू इन द राइट। अगला सेंटेंस है, ये किताब धड़ल्ले से बिक रही है, ये किताब धड़ल्ले से बिक रही है, दिस बुक इज सेलिंग लाइक एनीथिंग, या दिस बुक इज सेलिंग हैविली। अगला, तुम जान लगाकर चिल्ला रहे हो, तुम जान लगाकर चिल्ला रहे हो, तो क्या होगा, यू आर शाउटिंग एट द टॉप ऑफ योर वॉइस, यू आर शाउटिंग एट द टॉप ऑफ योर वॉइस, या यू आर शाउटिंग सो लाउडली, यू आर शाउटिंग सो लाउडली, है ना, ये होगा। अगला है, दोषी कौन है, दोषी कौन है, तो हु इज गिल्टी, हु इज गिल्टी, या हु इज टू ब्लेम, यानी कौन दोषी, हु इज टू ब्लेम, किसको दोष लगाएं। तो ज़्यादातर करके हु इज गिल्टी या हु इज टू ब्लेम बहुत चलता है। अगला देखिए, हु इज कल्प्रिट,
कल्प्रिट कौन है, दोषी कौन है, हु इज एक्यूज्ड, ऐसा भी हम लोग बोलते हैं। यह एक अफवाह है, यह एक अफवाह है। दिस इज इन द एयर, यह एक अफवाह है, यानी ये जो मैटर, दिस माने मैटर, जो मैटर ना इन द एयर, हवा में है, अर्थात दिस इज इन द एयर। और दूसरा होगा दिस इज अ रूमर, दिस इज अ रूमर, ये एक रूमर है। अगला देखिए, मोबाइल रिपेयरिंग के लिए उसके पास था, मोबाइल रिपेयरिंग के लिए उसके पास था। द मोबाइल वॉज विद हिम फॉर रिपेयर्स, द मोबाइल वॉज विद हिम फॉर रिपेयर्स। अगला है, वो कुख्यात व्यक्ति है। विख्यात और कुख्यात हिंदी में दो शब्द हैं। विख्यात का मतलब अच्छे काम के लिए जो फेमस होता है, पॉपुलर होता है। तो पॉपुलर और फेमस वर्ड किसी अच्छे काम के परफॉर्मेंस के लिए यूज़ किया जाता है। और जब गलत काम के लिए कोई आदमी जाना जाता है, गलत काम के लिए जाना जाता है, किसी बहुत ही बड़े कांड के लिए जाना जाता है ना, कोई माफिया है, कोई बहुत बड़ा गुंडा है, तो हम लोग बोलते हैं भाई वो कुख्यात है, वो विख्यात नहीं है। विख्यात तो अच्छे काम के लिए होता है व्यक्ति, फेमस और पॉपुलर जब होता है। कुख्यात का मतलब होता है नोटोरियस। तो वो कुख्यात व्यक्ति है, ही इज़ अ नोटोरियस पर्सन, ही इज़ अ नोटोरियस पर्सन, ऐसा हो जाएगा। ये चर्चा में है, अक्सर होता ना भाई ये मामला तो चर्चा में चल रहा, बहुत ही गर्म है मामला, ये चर्चा में है। तो इट इज़ इन द टॉक, इट इज़ इन द टॉक, या होगा एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट दिस, एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट दिस। ये आम रास्ता नहीं है, मतलब इधर से आप नहीं जा सकते हैं ना, ये आम रास्ता पब्लिक के लिए नहीं है भाई, ये रोड जो है पब्लिक की नहीं है। तो क्या होगा उसके लिए, दिस इज़ नॉट ए थरफेयर, दिस इज़ नॉट अ थरफेयर। स्पेलिंग बहुत ही अजीब है, देख लेना, THOROUGHFARE, थरफेयर। जिसमें आप थ्रू लिखते हैं ना, थ्रू, तो थ्रू में ओ पहले लग जाएगा, थ्रू होगा, लेकिन ओ एक और ओ उसमें ऐड हो जाएगा पहले। तो दिस इज़ नॉट अ थरफेयर, यह आम रास्ता नहीं है। पैसा उसके दिमाग पे हावी हो गया है, पैसा उसके दिमाग पे हावी हो गया, मतलब उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। ही इज़ ए ब्लाइंड मैन, ओनली राइट नाउ ही इज़ लुकिंग, है ना, ही इज़ लुकिंग फॉर मनी। अगला देखिए, पैसा उसके दिमाग पे हावी हो गया है। तो मनी हैज़ गॉट ऑन टू हिज माइंड, मनी हैज़ गॉट ऑन टू हिज माइंड, गेट ऑन टू हिज माइंड, है ना। गेट इन टू हिज माइंड मतलब क्या होता है, गेट इन टू माने प्रवेश करना, एंटर करना। तो मनी एंटर कर गया उसके दिमाग में। तो सी हैज़ गॉट इन टू, मनी हैज़ गॉट ऑन टू हिज माइंड। अगला है, वो मेरे दिलो दिमाग में बस गई है, वो मेरे दिलो दिमाग में बस गई है। ठीक है, कोई चीज़ आपको पसंद आ जाती, भा जाती है, तो ये सेंटेंस बहुत ही उम्दा है, इसे आप तुरंत बोल सकते हैं, वो मेरे दिलो दिमाग बस गई है। शी हैज़ गॉट ऑन टू माई हार्ट एंड सोल, शी हैज़ गॉट ऑन टू माई हार्ट एंड सोल। गेट इन, गेट इन मीन्स होता है ना अंदर जाना, एंटर कर जाना। तो गेट इन का सेकंड फॉर्म आपने लगा दिया, हैज़ गॉट, हैज़ से आपने बोल दिया, हैज़ गॉट जैसे ऊपर था कि मनी हैज़ गॉट ऑन टू हिज माइंड, उसके दिमाग में पैसा जो है एंटर कर गया, प्रवेश कर गया है, और वो मेरे दिलो दिमाग में प्रवेश कर गई। तो दिल के लिए हार्ट होगा, दिमाग, और सोल लगा दिया, हार्ट एंड सोल, ये एक फ्रेज है। तो सी हैज़ गॉट ऑन टू माई हार्ट एंड सोल, वो मेरे दिलो दिमाग में बस गई है। अगला है सेंटेंस देखिए, क्या वहाँ कुछ चल रहा है, क्या वहाँ कुछ चल रहा है। इज समथिंग गोइंग ऑन देयर, इज समथिंग गोइंग ऑन देयर। फिर अगला है, उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है, हाउ इज़, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, हाउ इज़ योर स्टडी, या हाउ इज योर स्टडी गोइंग ऑन, हाउ इज़ योर स्टडी गोइंग ऑन। तुम्हें खुद पे शर्म आनी चाहिए। लोग बोलते हैं ना कि शर्म करो यार, शेम ऑन यू, शर्म करोगे क्या होगा, शेम ऑन यू। और तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए, अगर ये पूरा बोलना है तो यू शुड बी असेम्ड ऑफ यू, यू शुड बी असेम्ड ऑफ यू, या असेम्ड ऑफ योर सेल्फ। अगला, मुझे बुखार सा लग रहा है। ये देखिए जो लग रहा वाला मामला है ना, मुझे नींद लग रही है, मुझे बुखार लग रहा है ना, मुझे प्यास लग रही है, मुझे भूख लग रही है, तो सब में फील लगाइए आप। ठीक, या आप नॉर्मली बोल सकते हैं आई एम फीलिंग हंग्री, आई एम फीलिंग स्लीपी, मुझे नींद आ रही है, आई एम फीलिंग स्लीपी। मुझे भूख लग रही है, आई एम फीलिंग हंग्री। ठीक है, मुझे प्यास लग रही है, आई एम फीलिंग थर्स्टी। वैसे फील के साथ ING नहीं लगता, बट इंग्लिश कन्वर्सेशन में एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज वेल, एवरीथिंग इज फेयर, नो प्रॉब्लम। आगे देखते हैं हम लोग। तो मुझे बुखार सा लग रहा है, आई एम फीलिंग फेबरिश। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है दोस्तों, इसे जरूर ध्यान दीजिए। बुखार सा लगना, फेबरिश, फीवर में ISH लगा दीजिएगा। फीवर जो लिखता है आपको, फीवर FEVER, उसी में ISH लगा दीजिएगा। आई एम फीलिंग फेबरिश। या दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, आई फील एज इफ आई हैव गॉट फीवर, आई फील
मुझे लगता है, एज इफ मानो कि, आई हैव गॉट फीवर, मुझे बुखार हो गया है। आई फील एज इफ आई हैव गॉट फीवर। नेक्स्ट है, वो अपनी उम्र से ज़्यादा लगता है, वो अपनी उम्र से ज़्यादा लगता है। तो ही लुक या यू लुक, तुम अपनी उम्र से तुम अपनी, हाँ, वो अपनी उम्र से ज़्यादा लगता है। ही लुक्स ओल्डर दैन हिज एज, ही लुक्स ओल्डर, इसमें कंपेरिजन किया गया है। ही लुक्स ओल्डर, वो ज़्यादा उम्र का लगता है, दैन हिज एज, अपनी उम्र से। अगला है, तुम अपनी उम्र से कम लगते हो, यू लुक यंगर दैन योर एज। फिर अगला है, आसमान बादलों से घिरा हुआ है, आसमान बादलों से घिरा हुआ है। द स्काई इज फुल ऑफ क्लाउड, द स्काई इज फुल ऑफ क्लाउड, या द स्काई इज ओवरकास्ट, द स्काई इज ओवरकास्ट। ये कपड़ा घटिया क्वालिटी का है, ये कपड़ा घटिया क्वालिटी का है। तो जो सिला हुआ कपड़ा होता है वो क्लॉथ होता है, CLOTHE उसमें लगता है, और बिना सिला जो कपड़ा होता है उसको क्लॉथ, CLOTH बोलते हैं, क्लॉथ। तो ये कपड़ा घटिया क्वालिटी का है। दिस क्लॉथ इज ऑफ इन्फीरियर क्वालिटी, इन्फीरियर क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का है तो सुपीरियर क्वालिटी होता है। ठीक है। अगला देखिए, ये रोड कहाँ को जाती है। ये कॉमन क्वेश्चन है जो आप किसी से भी कह सकते हैं, ये रोड कहाँ को जाती है, गली कहाँ को जाती है, भैया ये रोड क्या स्टेशन को जाता है। तो ये रोड कहाँ को जाती है, वेयर डज दिस रोड गो, वेयर डज दिस रोड गो, या वेयर डज दिस रोड लीड टू, या वेयर, हाँ, वेयर इज दिस रोड गोइंग, ये भी हम कर सकते हैं। कल उसका एक्सीडेंट हो गया, कल उसका एक्सीडेंट हो गया। ही मेट विद एन एक्सीडेंट, यानी एक्सीडेंट होने के लिए मीट विद एक्सीडेंट होता है, ध्यान देना आपको। ही मेट विद एन एक्सीडेंट। अगर खुद के बारे में बोलना है तो आई मेट विद, ऐसा कर सकते हैं। तो ही मेट विद एन एक्सीडेंट यस्टरडे, या दूसरी तरीके से बोलेंगे ही हैड एन एक्सीडेंट यस्टरडे, ही हैड एन एक्सीडेंट यस्टरडे। अगला देखिए, लास्ट है, छोड़ना, ये बात ख़त्म करना। छोड़ना या ये बात ख़त्म करना, इसका मतलब होता है जैसा है ना मामला वैसे छोड़ दो। ठीक है। तो उसके लिए हम बहुत बढ़िया दो सेंटेंस बहुत अच्छा बोलते हैं। लेट इट बी, लेट इट बी, इससे लेट बी माने होने दो, यानी जैसा हो रहा है ना उसको होने दो, मतलब छोड़ो जैसा है, लेट इट बी, छोड़ो जाने दो। या दूसरा है लीव इट, लीव माने छोड़ दो, इट माने इसे छोड़ दो, लीव इट। अगर कोई व्यक्ति है छोड़ो उसे, तो क्या होगा, लीव हिम, या लेट हिम बी हो जाएगा। कोई मैटर है तो लेट इट बी, और कोई व्यक्ति है कि छोड़ो उसे, लेट हिम बी। मान लो कोई झगड़ा वगड़ा कर रहा है, झगड़े लड़ाई कर रहा है, और बोलना छोड़ो यार जाने दो, मैटर को हल्का रखो, है ना, तो क्या बोलेंगे, लेट इट बी ईजियर, है ना, ये कर सकते हैं, छोड़ो हटाओ जाने दो, लेट इट बी ईजी, ऐसा भी हम लोग बोलते हैं। चलिए, तो ये रहा आपका आज जो इम्पोर्टेंट कुछ सेंटेंस थे, इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा जो काम आते हैं, डेली यूज सेंटेंसेस थे। मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से एंजॉय किए होंगे, और कल फिर एक नए वीडियो के साथ मुलाकात करते हैं, एक वादे के साथ में कि आप कम से कम इस तरह के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। अगर प्रैक्टिस करेंगे तभी कामयाब होंगे, और ये सबसे बड़ा जो है मंत्र है। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करेंगे, और दूसरों को शेयर ज़रूर करेंगे, कमेंट प्लीज़ करेंगे आप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।